कागज के टुकड़े तेरे मेरे बीच में कहाँ से आ गए? दुकान के आपके ससुर जी के है जो सामान आपको फ्री में दे देंगे। रखिए ये कागज के टुकड़े, आपको जरूरत पड़ेगी। आपका झांपू अपने पास से कागज के टुकड़े डाल देगा इस सामान लाने के लिए मेरी जान। पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अरे छोड़े ना। सलमा, क्या हो रहा है ये? मैं इनको पैसे दे रही थी अब्बा। किस बात के पैसे? क्या नाम के? क्या ये चंदा लेने आया? अब्बा मैं इनसे सौदा मंगवा रही थी। सौदा? अंकल, वो मैंने इन्हें कहा था कि मैं सौदा ला दिया करूंगा, क्योंकि आपको तो पता है बाहर का माहौल कैसा होता है, और मोहल्लेदारी तो मोहल्लेदार के काम आते हैं दुख दर्द में। तो मैंने सोचा मैं सौदा ला दूं। बहुत शुक्रिया आपकी सोच का, माशाल्लाह। ऐसे जमाने में हमने सौदे बड़े लाए। पैसे इसे वापस करो और जाओ, हम खुद ले आएंगे, हम घर में मौजूद हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे जाओ। और बात सुन, आइंदा किसी बाहर वाले से सौदा मंगाने की जरूरत नहीं। क्या नाम के? अबे जब मैं घर में मौजूद हूँ, जिंदा हूँ, बीड़ी पी रहा हूँ, पान चबा रहा हूँ, तो मुझसे मंगा सौदा। चल। क्या नाम किया इधर? बिल्कुल अपनी माँ पे गई है कमबख्त मारी। वो भी चवन्नी की चीज मंगाने के लिए बाहर का आदमी ढूंढती थी। दफा। Wow, this is surprise to see you here. कभी कभी सरप्राइज अच्छे लगते हैं। वो तो है, बट अगर तुम मुझे कॉल कर लेते तो हम कहीं बाहर भी मिल सकते थे। जी, लेकिन आज का दिन मैंने सरप्राइज के लिए मेकअप किया है। मैं यहाँ आया, आपको सरप्राइज दिया। अब नेक्स्ट बात सुनकर आपको शॉक लगेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो लम्हा खुशगवार होगा या नहीं। वेल, इट डिपेंड्स। अगर अच्छी बात होगी तो अच्छा लगेगा, और अगर बुरा लगा तो। मोहब्बत के इजहार कभी बुरे नहीं होते। व्हाट डू यू मीन? तुम कहना क्या चाहते हो? मिस ज़ुनबा, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। मैं कोई टीनेजर गर्ल नहीं हूँ जो तुम्हारी बात पे कन्विंस हो जाऊं। मैं अपर क्लास की एक मैच्योर खातून हूँ। मेरे नज़दीक ताल्लुक से ज़्यादा ताल्लुक की वजह अहम है। और वैसे तुम इतनी जल्दी मुझे कैसे पसंद करने लगे? कुछ चीजें कुदरती होती हैं ज़ुनबा। बस मेरा कसूर यह है कि मैंने अपने जज्बात का इजहार एकदम कर दिया है, ये सोचे समझे बगैर कि मेरे सामने एक अपर क्लास की लेडी है जिनके आगे मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। बट यू नो, आई एम मैरिड और मेरा हस्बैंड। एनीवेज, आई विल थिंक ओवर इट। सोचें, जरूर सोचें, लेकिन एक चीज का ख्याल जरूर रखें कि मेरे जज्बात आपके लिए बिल्कुल साफ और पाकीज़ा हैं। दोस्ती में अगर लाइकिंग आ जाए तो ये बात मायूब नहीं है। वैसे भी बाज़ औक़ात अनकहे रिश्ते शब रोज की आसूदगी। Well, you convinced me.
थे ता थे ता थे ता थे ता थे। बाजी, बाजी तू क्या दिन रात नए नए स्टेप सीखती रहती है? तुझे क्या लगता है अब्बा जान तेरा शौक प्रोफेशन में बनने देंगे? बिला वजह परेशान होती रहती है। कल करा को तेरी शादी करा दी तो रह जाएगा तेरा सारा नाचवाज यहीं पे। तेरे मुंह में खाक। बस मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई सीढ़ी मिल जाए सितारा, फिर तू देख। अब्बा को तो मैं मना ही लूंगी, और रही बात शादी की तो अभी उसमें काफी टाइम है। मेरा बस चलता तो मैं तेरी शादी इसी महीने करा देती। पता है किससे? किससे? उस अवेश से जिसे तू मीठी मीठी नजरों से देखती रहती है। बाजी क्यों ना हम इन दोनों भाइयों से कहीं बाहर मिलने की कोशिश करें? क्या बकवास कर रही हो सितारा? पिछली बार अब्बा ने मुझे अवेश के साथ गेट पे बात करते हुए देख लिया तो इतनी सुनाई थी उन्होंने मुझे। बाहर कहीं देख लिया तो हमारा बुरका सी निकाल देंगे। जब करना तुम नेगेटिव बात करना। तुम्हारे भूसे जैसे दिमाग में कभी कोई सही बात भी आई है? क्या मकसद है, क्या नाम की? अरे जब देखो तुम लोग 1 और 11 बन के सर जोड़ के बैठी हुई होती हो। हैं? कोई बाप के खिलाफ यूनियन तो नहीं बना ली तुमने? क्या नाम के? अरे जाओ जाके उठ के 1 कप अच्छी सी चाय बना के लाओ मेरे लिए। जवान लड़कियों का इस तरह फारिग बैठना अच्छी बात नहीं है। दिमाग में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। एक तो ताजा गजल की आमद हो रही थी मगर वो मिसरे नहीं खुल रहे शेर के। अब्बा जान के मिसरे या बंदे में भैंस जो खुल नहीं रहे? हाय हाय अब आया ना मिसरा। हाय हाय मुंडेर से चढ़ के पहुंच गई कोठे पे बैल, अब कैसे सींग मारेगा मुझे बैल। जी एसएचओ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, सुबह आपका फ़ोन आया था, बड़े घबराए हुए लग रहे थे आप। खैरियत तो है ना? जी नहीं, खैरियत ही तो नहीं है। काफी दिनों से मुझे थ्रेड्स मिल रहे थे। अब तो यहां तक कि एक रात कातलाना हमला हुआ है मेरे घर में मुझ पर। कातलाना हमला? आपको किसी पर शक? जी कोई खास तो नहीं, लेकिन आपको इसीलिए बुलवाया कि अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो। इंफॉर्मेशन? किस किस्म की इंफॉर्मेशन? क्या आप मुझे बताएंगे कि पुलिस को जहां डेड बॉडी मिली आफरीन की, उसके साथ और कौन कौन और किस हालत में था? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आफरीन की लाश मिली थी, एक औरत बेहोश थी जिसे दिल का दौरा पड़ा था, और एक लड़का जिसके पेट में। एक मिनट, क्या कहा आपने? एक लड़का जख्मी हालत में और उसके पेट में गोलियां लगी थी। ऐसा आप बताएंगे कि वो जख्मी लड़का और उसके पेट में लगी गोलियां कहाँ हैं? वो लड़का तो हॉस्पिटल से कहीं गायब हो गया था। वहां से जो गोलियां मिली हैं वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली है, और चूंकि केस को बंद कर दिया गया था इसलिए हमने भी उस लड़के को तलाश करने की कोशिश नहीं की। ओके, तो इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। इंस्पेक्टर साहब वो कोई और नहीं, वसीम था। और अब वो कहाँ है ये जानना आपका काम है। मुझे उसके बारे में पूरी मालूमात चाहिए। ओके मलिक साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा है एसएचओ साहब कि अगर वो मर चुका है तो उसकी डेड बॉडी, और अगर जिंदा है तो वो खुद मुझे चाहिए, किसी भी तरह। ओके। आखिर जीनत ने वो हरकत क्यों की? क्या वो मुझे खुद जीनत से पूछना चाहिए।
सुनिए, मुझे एक बात बताइए, आपने वो सब कुछ किया क्यों? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अपनी हद में रहें। मैं तो अपनी हद में ही हूँ। लगता है आप अपनी हद से बाहर निकल रही हैं। मैं अपनी हद से बाहर नहीं निकली हूँ, और ना ही मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची हूँ जो अपने नफ्स पे काबू ना रख सकूँ। मैं एक समझदार लड़की हूँ और रिश्तों का तकद्दुस बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं आप में इंटरेस्ट ले रहा हूँ? जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर आप मुझसे ये बिला वजह फ्री होने की कोशिश ना करें। मैं आपसे रिश्ते में बड़ी हूँ। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को नाटे। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, आप ही मेरी तरफ आई थी और अब आप बहुत पारसा बन रही हैं। मुझे आपसे इस सिलसिले में कोई बात नहीं करनी है। ज़िशान, आप यहाँ? कुछ नहीं, वो तुम चाय पिलाओगी मुझे? हाँ, मैं बनाती हूँ। क्यों ना आज अवेश को फ़ोन करूं, इससे अब्बा जान के रवैये की माजरत भी कर लूँगी और इस तरह इसका रिएक्शन भी पता चल जाएगा। हाय 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 हाय। हेलो जी सलमा जी, बोलिए, आपने कैसे याद किया? अब आपसे बात हो गई तो ऐसा लगता है कि मेरी सारी शर्मसारी खत्म हो जाएगी। शर्मसारी कैसी सलमा जी? उस दिन अब्बा का आपसे इतनी सख्त लहजे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं अपने अब्बा की तरफ से आपसे माजरा चाहती हूँ। अरे बुरा कैसा मानना, आपका चेहरा सामने आ जाता है तो मैं सब भूल जाता हूँ, और वैसे इतनी तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, और तुम खामखा इतनी फिक्र मत करो। ओ माफ कीजिएगा, मैंने आपको तुम कह दिया। अरे नहीं नहीं, तुम ही ठीक है, इससे अपनाइयत का पता चलता है। अरे जी, हम तो आपके अपने ही हैं, फिर ये एहसास और जज्बे का। वैसे झांपू जी, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। अच्छे लोगों से जब बात करते हैं ना तो अच्छी बातें फिसली जाती हैं, और आप जैसी हो तो अच्छा ये तो बताएं कि क्या मसरूफियात हैं आजकल तुम्हारी? बस अपने घर के कामकाज, और जहाँ तक रही बात शौक की, तो बस कथक डांस में ही बिजी रहती हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। वो जो उस दिन आप अपने डांस के शशके दिखा रही थी, वो आपका शौक है? अच्छा झांपू जी, आप अपने बारे में भी कुछ बताइए मुझे। अपने बारे में बताऊं? वसीम, बेटा आजा, चाय पी ले। जी मैं चाय पी ले बेटा। अच्छा मैं देखता हूँ। पुलिस आई। क्यों पुलिस आई? क्यों? आहिस्ता अम्मा, पुलिस आई है बाहर। उनको बोले हैं कि मैं 3 महीने से लापता हूँ और आप खुद भी परेशान हैं। प्लीज उठे। मगर बेटा अगर वो नहीं मान। अच्छा तू घबरा नहीं, मैं कहती हूँ जाके जा, तू जा अंदर जा।
कितनी देर से गेट बजा रहा हूँ, खोलते क्यों नहीं हो? क्यों आए आप लोग? वसीम कहाँ है? वसीम नहीं है घर में। किधर है क्या वसीम? आप लोग? वसीम नहीं है यहाँ पर, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। देखिए हमसे बदतमीजी न करवाएं, समझिए आप हमें अपना काम करने दें। मैंने आपसे कहा ना वसीम नहीं है घर में। अरे भाई मेरी सुने तो सही, आप कहाँ मेरे घर में घुसे जा रहे हैं? ओए, घर का चप्पा चप्पा छान मारो, हर कीमत पे वो मजदूर चाहिए मेरे को। मैंने आपसे कहा ना कि वो कई महीनों से लापता है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? मैं तो 1000 दफा गई मगर मेरी किसी ने सुनी नहीं। हाँ भाई मिला कुछ नहीं यहाँ सर। हाँ चलो। हाँ अंदर तो कोई नहीं है। ऐसे देखा तुम लोगों ने? इधर ही खड़े हो, मैं खुद देखता हूँ। पहुंच। कुछ नहीं दिया। जी सर। आया सर आया। चलो ले। बीवी बेहतर होगा कि उसको खुद पेश कर दो। कहीं मैंने ढूंढ लिया ना, बिना तफ्तीश इनकाउंटर, समझी? तेरा शुक्र। शुक्राना, खुदा ने बचा लिया। आप बैठे, आप बैठे। आप परेशान मत हो, आप प्लीज परेशान मत हो। अरे बेटा मुझे ये तो बता कि अब क्यों वो तेरे पीछे पड़े हुए हैं? तो आफरीन भी इस दुनिया में नहीं रही, फिर अब क्या मसला है? बता ना, बता मुझे। मैं बताता हूँ। उस मलिक ने बेकसूर आफरीन को मार डाला और मुझे जख्मी करके अस्पताल भिजवा दिया। मैं तो किसी तरह से अस्पताल से भाग गया, मगर मैंने तहैया कर लिया था कि मैं उससे आफरीन की मौत और अपनी तकलीफ का बदला जरूर लूंगा। और अब उसको मुझसे खौफ हो रहा है। मुझे ढूंढने के लिए वो कानून का सहारा ले रहा है। मगर आप परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर लूंगा। प्लीज आप परेशान मत हो। परेशान ना हो? अरे कैसे परेशान ना हो? माँ हूं मैं तेरी। पिछली दफा पुलिस ने तुझे मार मार के क्या हालत कर दी थी। अब नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तू भूल जा बेटा आफरीन को और उसके इंतकाम को, भूल जा। अम्मी जी आप फिक्र मत करें, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं इस बार हर कदम सोच समझ के उठाऊंगा, इससे पहले कि पुलिस आपको मजीद तंग करे। हमें ये घर छोड़ना होगा। मैं उमैर के घर पर छुपा हुआ और मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिनों के लिए मेरे साथ वहां चलें। मगर बेटा ये इंतकाम तुझे कुछ नहीं देगा। बता क्या दिया तुझे, क्या दिया तुझे और आफरीन को इस मोहब्बत ने? वो इस दुनिया से चली गई और तू बेरोजगार हो गया और अब बेघर भी होने वाला है। अम्मी जो कुछ भी हुआ वो मेरा नसीब था, लेकिन मैं अब आफरीन के कातिल को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको आजाद नहीं छोड़ सकता। ये मुझ पे कर्ज है आफरीन का और मुझे हर हाल में ये चुकाना है। और मैं नहीं चाहता कि इस जंग में आपको कोई नुकसान हो। अब मेरे साथ चलेंगे ना? चलूंगी। तो चलें, सामान पैक करते हैं। आ जाए।
देखो जिशान, ये छोटी छोटी बातों से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने से तुम्हें क्या मिलेगा? तू जल्दी उड़ने के बजाय आगे का सोचो कि आगे क्या होगा। तुम ठीक कहती हो यास्मीन, मैं बहुत जल्दी दूसरी जगह का बंदोबस्त कर लूंगा। तुम्हारे घर वालों को भी हमारे रहने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हर रोज नित्य नए मसले खड़े हो रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है, हम तो चंद दिनों के लिए यहाँ आए और मुझे भरोसा है आप जल्दी कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। तुम्हारा यही यकीन तो मेरी हिम्मत बढ़ाता। मुझे हर दुश्वार गुजार रास्ते पर तुम्हारे साथ की जरूरत है। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मगर इस वक्त मैं आपका साथ नहीं दे सकती हूँ। क्या बात? क्योंकि मैं अभी आपके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे किसने फेंका ये? यह है क्या कोई? कहीं किसी ने मेरे ऊपर ही तो ताबीज नहीं कर दिया? कुछ नहीं पता इस दुनिया का, कुछ नहीं पता। मौलवी साहब, तुम जैसा भोला आदमी भी शिकंजे में आ सकता है। हैं? मैं आपके बराबर वाले घर में रहती हूँ। जरीन नाम है मेरा। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आज शाम में महल्ले के कोने वाले पार्क में आपका इंतजार करूंगी। मुझे उम्मीद है आप जरूर आएंगे। आएंगे भाई? तुम्हें समझाने आएंगे, तुम्हें नसीहतें करने आएंगे लड़की? ओ क्या हो गया? कि किस तरह से बात कर रही हैं मुझसे? जो उखाड़ना है उखाड़ ले, राधा का भी और मेरा भी। नहीं है मेरे पास आपकी बेटी, कहां से लाके दूं मैं? कहां से लाके दूं अरसला? ये अच्छा है, करे कोई और भरे कोई। आजा। जाऊंगा अम्मा तो फिर आ गई। तो फिर मैं कहाँ जाऊं? मुझे वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। तो उसी तांत्रिक के पास जाओ, उसे जाके बोल के मुझे वापसी का रास्ता दिखाए। जब तक मुझे वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा मैं यहीं रहूंगी। तो ये कोई कब्रिस्तान है, कोई सराय खाना है तो तुम यहाँ ठहरी रहोगी? कोई होटल खोला हुआ है हमने? तो जाओ यहाँ से। किसी काम भी तो नहीं आती हो तुम हमारे? किसी काम भी तो आओ हमारे। तो पर एक काम कर सकती हो तुम। बता क्या काम है? करोगी तो नहीं? आऊं? आजा आजा आ जाओ, आजा। तो ये कहाँ जाओ? क्या ये शो चला? मम्मा क्या हो गया तुम्हें? बस इतना सही है? अच्छा बात सुनो, जिसके लिए मैं नीचे आया हूँ। अरे वो नहीं है सलमा अपनी? कौन सलमा? सलमा, उसको बोलो ना कि शाम पार्क में आके मुझसे मिले। तुम क्या बोलोगी? तुम तो लेकर आओ। हो जाएगा तुम्हारा काम। शाम को आ जाएगी वो पार्क में। वाह वाह वाह, पुराना वर्जन राधा देवी का। तुम खुश रहो, वो भी अपने खर्चे पे। आ जाओ तो फिर आ जा। कहाँ जाऊँ तुम्हारे पास? क्यों? तुम्हारे क्या है? फिकट्टे, तेरे पास देने के लिए है भी क्या? बस एक शक्ल है।
यही है और मेरा इंतजार कर रही है। अंकल जरा दूर जाके बैठे, मेरा दोस्त आने वाला है, बहुत शकी है वो, समझेगा कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ। दोस्त? अंकल पागल वागल तो नहीं है आप? जो मैंने कह दिया आपको यहाँ से जाएं। इसने तो पर्चा नहीं फेंका होगा ना, ये तो खुद किसी और का इंतजार कर रही है। चल जरा इसको तबलीग करके देखते हैं। दोस्त खड़े हो, बैग उठाओ अपना। ये चेहरा है ना, ये मौलवी जाहिद का चेहरा है। एक एक लम्हे में एक एक शख्स को पहचानना मौलवी जाहिद पे खत्म है। जब मैं पार्क में दाखिल हुआ, मैंने पीछे से देखा कि तुम बैठी हुई और मैं पहचान गया। मुझे सब पता है, सब पता है, ये रुके का खेल है। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें लिख कर देने को तैयार हूं। तुम रुके पर आई हो अपने दोस्त से मिलने के लिए। तुम रुके वाली हो, रुके वाली हो। तुम जैसे लोगों को मैंने जानबूझ के किया था ताकि तुम डर के मेरे ट्रांस में आ जाओ और बोल दो, सच्चाई खुल जाए। हैं? मैं तो तबलीग करने निकला, लोगों को अदब सिखाने निकला हूँ, मजहब की तरफ रागिब करने निकला हूँ। लड़की रागिब करने। तुम जैसी बच्चियों को, तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का पास नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ इस वक्त इंतजार कर रही होगी कब मेरी बेटी आएगी। तुम्हारा बाप इस वक्त कहीं ऑफिस में बैठा हुआ ये सोच रहा होगा कि मैं बेटी की जहेज के लिए कितना पैसा कैसे जमा करूं, कहां से जमा करूं। मेरे पास तो दुम्बी भी नहीं है। और तुम इधर किसी दोस्त का इंतजार कर रही हो, ये प्लास्टिक का चश्मा पहनकर। तुम्हें जरा से भी हया नहीं है। चलो पागल है अंकल। मौलवी साहब यहाँ पे और इस लड़की के साथ? अरे बज़ाहिर जो नजर आता है ना बेटा, वो होता नहीं। अब तुमने ये नहीं सुना कि मैं किस गरजदार और दहशतनाक आवाज में उसको डांट रहा था? सिर्फ इस बात पर कि वो गरीब माँ बाप की बच्ची किसी लड़के के झांसे में आकर डेट लगाने आई थी मौसूफा। तबलीग करके जहन साफ कर दिया, सवाब कमा लिया और कुछ नहीं। और बेटा मैं पार्क में इसलिए आया हूं तबलीग करने के लिए। मैं पार्क में तबलीग करने आया हूं, वो भी इसलिए कि घर छोटा है। तुम्हें तो पता है कि वहां खवातीन भी हैं, तो मैंने कुछ मसाजिद के उलमा हजरात को यहाँ बुलाया है ताकि दीनी मसाइल पर गौर व खौज कर सकें। अरे मौलवी साहब, तबलीग के लिए मसाजिद कम पड़ गई थी जो आपने मौलवियों को यहाँ पे बुला लिए तबलीग के लिए? हाँ, मसाजिद कम नहीं पड़ी थी। किस्सा ये था कि जब मैं घर से चला तो मुझे मौलवी सदरुद्दीन का फोन आया। उन्होंने कहा कि कुछ तफरी करने की, हमें कुछ थोड़ा सा वॉक भी करना चाहिए। अबे ये कहां से आ गए?